नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश ने बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा, चंबल ये तमाम नदियां उफान पर हैं। भोपाल में लगातार बारिश के चलते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज थोड़ी फौरी तौर पर राहत मिली है। भोपाल से गुजरी कलियासोत नदी उफनाने से दामखेड़ा और मर्दाना टोला में जो परिवार थे उन्हें स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ा। श्योपुर में सुंडी और सांड़ गांव पानी से घिरकर टापू बन चुके हैं। ये दूसरी बार हो रहा है। रायसेन में नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर पानी भर गया। इसके चलते विदिशा से संपर्क टूट गया है। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा उफान पर है। नदी में बढ़ते जल स्तर के बाद मोरटक्का पुल को बंद करना पड़ा। जिला प्रशासन के मुताबिक एहतियातन पुल के ऊपर आवागमन बंद किया गया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। इसके बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। हरदा जिले में कुछ दिनों तक राहत लगने वाली बारिश अब आफत बन गई है। 24 घंटे से लगातार जारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में बुरे हाल है। अलग अलग 6 जिलों की तस्वीरें। बाढ़, बारिश और लोगों की मुसीबतों का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लग जाएगा। और अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से पानी परेशानी बना हुआ है। एक तस्वीर सीहोर की। यहां सीवन नदी में डूबी एक कार मिली है। हादसे भी लगातार हो रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये 2 तस्वीरें हैं। दरअसल ये सीहोर से एक तस्वीर है, एक तस्वीर श्योपुर से है। सीहोर की तस्वीर में नसरुल्लागंज पटवारी महेंद्र रजक का शव बरामद हुआ। हालांकि बड़ौदिया तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता हैं। ये दोनों सोमवार को लापता हो गए थे। पटवारी के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कार में पटवारी और तहसीलदार नरेंद्र सवार थे। एक तस्वीर श्योपुर की। यहां पार्वती, चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। सुंडी और सांड़गांव टापू बन चुके हैं। श्योपुर का राजस्थान के कोटा, 12 इटावा, खतौली इनसे संपर्क टूट चुका है। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी बह रहा है। 72 घंटे से रास्ता बंद है। सीप नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। अब आपको रायसेन और इंदौर की तस्वीर दिखाते हैं। रायसेन में बारिश की वजह से विदिशा से सड़क संपर्क टूट गया है। दरअसल नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास एक पुलिया में पानी भर चुका है। इधर बेतवा ने रौद्र रूप दिखाया है। पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूब गए हैं। कई गांव डूब इसके पानी से घर गए हैं। मतलब इसके पानी से कई घर डूब गए हैं। गांव में पानी भर चुका है। यहां सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी है। मौके पर प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला है। एक तस्वीर इंदौर की। मोरटक्का पुल पर बाढ़ के हालात हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए, जल स्तर बढ़ा। इंदौर और खंडवा का जो सीधा संपर्क है वो टूट चुका है। खंडवा के निचले इलाकों में रेस्क्यू के निर्देश दिए गए हैं। 2 तस्वीरें रायसेन इंदौर की। इधर खरगोन के बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद मोरटक्का पुल को बंद किया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक एहतियातन पुल के ऊपर से आवागमन बंद किया गया है। इधर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए ओंकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर के 13 गेट खोले गए हैं। इसके बाद नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। आज इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीसी भी ली थी सारे कलेक्टरों की। मैं भी उपस्थित था और उसमें लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मोरटक्का पुल अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और चूंकि कैचमेंट एरिया में बहुत बारिश हो रही है तो ये संभावना है कि पानी आगे भी छूटता रहेगा। हमारी पूरी तैयारी है। जो संभावित गांव प्रभावित हो सकते हैं महसौर और कसरावत के, वहाँ अलर्ट है और हमारी पूरी तैयारी है। नर्मदा जी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 163 मीटर फ्रॉम सी लेवल से ऊपर चला गया है।
और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अभी मोटक्का ब्रिज को बंद किया गया है। इसमें वर्तमान में जो ओंकारेश्वर डैम से जल प्रवाह छोड़ा गया है उसको देखते हुए अभी बंद रहेगा। जब अगर जल प्रवाह कम होता है। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति अब कम होती जा रही है। कई मार्ग अब भी बंद हैं। श्योपुर कोटा मार्ग, विदिशा अशोकनगर मार्ग, चंदेरी से ललितपुर मार्ग ये अभी भी बंद है। पानी तेजी से उतर रहा है, हालात काबू में आते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है बाढ़ की दशा में ऐसे मार्गों से सफर बिल्कुल ना करें। सभी जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अभी भी तैनात है। जगह बाढ़ की स्थिति अब कम होती जा रही है, सुधार होता जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी श्योपुर कोटा मार्ग अभी बंद है। अभी ओरछा का पृथ्वीपुर मार्ग बंद है। विदिशा से अशोकनगर का मार्ग अभी बंद है। चंदेरी से ललितपुर का मार्ग बंद है। श्योपुर से वारा का मार्ग अभी बंद है। ऐसे कई मार्ग अभी हैं जो बंद है। रायसेन से सांची वाला मार्ग भी अभी बंद है, लेकिन पानी तेजी के साथ में उतर रहा है। स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। सभी जगह हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारे लोग तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके बावजूद भी मेरी सभी आमजन से प्रार्थना है कि इन मार्गों से अभी यात्रा न करें, ना ही कोई रिस्क लें। लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण किए हुए हैं और स्थिति नियंत्रण। और अब खबर दुर्ग से। शिवनाथ नदी में बाढ़ आई है। नगपुरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इसमें 2 नवजात भी शामिल थे। 2 नवजात समेत 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नगपुरा के कृषि फार्म में ये सभी लोग फंस गए थे। बाढ़ के कारण कई गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। शिवनाथ नदी में बाढ़ के बाद ये स्थितियां हैं। तो बड़ी खबर हम दुर्ग से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का अपडेट हमने आपको दिया है, किस तरह की स्थितियां हैं। श्योपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गुना की तस्वीरें आपको दिखाई। दुर्ग में शिवनाथ नदी कुपित है और लगातार शिवनाथ का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन गया हुआ है। नगपुरा के कृषि फार्म में 11 लोग फंसे हुए थे, 2 इसमें बच्चे भी थे। इन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ जुड़े, विजय जोगी गुना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास हम आपको लिए चलेंगे, अपडेट क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे और आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। विजय, गुना से क्या कुछ अपडेट? देखिए, जाहिर सी बात है सुशील जी, जिस तरह देखा जा रहा है गुना जिला और राजगढ़ जिले में अभी मानसून जो है अपने पूरे शबाब पर है। इस समय गुना की अगर बात करें तो अभी करीबन 2 दिन पहले एक व्यक्ति थे जो NFL फर्टिलाइजर में एम्प्लॉय थे, उनके कार के साथ बहने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अभी कुछ ही देर पहले उनके शव को कार सहित जो है एनडीआरएफ की टीमों ने निकाला है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं राजगढ़ जिले की बात करें तो मोहनपुर डैम राजगढ़ जिले में सबसे बड़ा डैम माना जाता है, जहां के 17 गेट में से जो है 14 गेट खोले गए हैं और इसके बाद जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई जो बस्तियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। करीबन 16 से 17 दुकानें ऐसी थी जो निचले स्तर पे थी, उनमें भी जो है पानी भर चुका है। हालांकि राजगढ़ कलेक्टर हैं हर्ष दीक्षित, उन्होंने कहा है कि सभी को
जो है मुआवजा दिया जाएगा और जो भी जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरी मदद जो है सरकार द्वारा की जाएगी। और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो जल प्रभावित लोग हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही हैं जिससे कि कोई भारी नुकसान जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखने को ना मिले। जी ललित। जी जी। और दीपक, श्योपुर आपको लिए चलते हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट श्योपुर से? लगातार परेशान करने वाली, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें, फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल ललित, जहां तक हम बात करें नदियों के उफान की, तो पार्वती और चंबल नदी में बीते 2 दिनों से उफान का दौर जारी है। अभी भी जो श्योपुर कोटा मार्ग पर बना हुआ पुल है उस पर करीब 20 फीट से ज्यादा पानी है और जिले के जो सुंडी और सांड गांव है वो भी टापू बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो इन दोनों गांवों में 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं सभी लोग शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यही है कि प्रशासन ने अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कराया है। शायद प्रशासन को इंतजार है कि नदियों का जलस्तर और बढ़े और जो संकट की स्थिति है वो बन जाए, उसके बाद वो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। बीते दिनों से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि दोनों गांव टापू बने हुए हैं, वहां पर रोजमर्रा की जो जरूरतों की सामान से लेकर के दवाइयों की जरूरत है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक वहां पर इस तरीके कोई इंतजाम नहीं किए हैं। इसके अलावा बात करें हम सीप नदी की, तो सीप नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर से सटे हुए नगदी, नागदा, हंसापुरा को जोड़ने वाला जो पुल है वो भी डूबा हुआ है। इधर ढोडर को मानपुर से जोड़ने वाला जो रपटा है वो भी पानी में डूब गया है, क्योंकि जो बीते साल बाढ़ में जो पुल टूटा था और अन्य जगह पर जो पुल पुलियां टूटी थी उनकी मरम्मत अभी तक प्रशासन ने नहीं कराई है। शायद इंतजार है कि एक आध बार और बाढ़ आए, उसके बाद प्रशासन इन सभी चीजों को दुरुस्त कराएगा। ललित, अब तक मरम्मत नहीं करवाई गई है। इसी को लेकर, पुल पुलिया को लेकर ही आगे भी आपसे सवाल करेंगे। और विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मिथिलेश दुर्ग से हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले मिथिलेश, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। शिवनाथ के कोप की स्थिति फिलहाल कैसी, क्या स्थितियां हैं? बारिश का भी अपडेट दें मिथिलेश। चलिए मिथिलेश के पास हम फिर आपको लिए चलेंगे। संपर्क हमारा टूट गया है और विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कई जगह पुल पुलिया की स्थितियां खराब है, कई जगह यह भी देखने में आया कि पुल अगर 20 घंटे पानी में रह गया, 30 घंटे पानी में रह गया तो वो टूट गया है। क्या ऐसी स्थितियां गुना में भी नजर आ रही हैं? देखिए ललित, यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं, तो अभी तक ऐसा कोई पुल या तालाब, डैम इस तरह की सूचना तो देखने को नहीं मिली। जो निर्माणाधीन जो तालाब हैं उनकी भी अच्छे से यहाँ पर देखरेख की जा रही है प्रशासन द्वारा। और सरदार जो नई योजनाओं के तहत, सरोवर योजना के तहत यहाँ पे कुछ जो है तालाब का निर्माण अभी वर्तमान में जारी है, उनकी भी अच्छे से देखरेख की जा रही है प्रशासन द्वारा। और खुद कलेक्टर इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं निर्माण में कोई लापरवाही न रही जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने। दीपक, ये हैरत की बात है कि मरम्मत अब तक पुरानी जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत नहीं हुई, अब नई टूट फूट की संभावनाएं बन रही हैं। हैरत की बात यह है कि इंजीनियर को तो गारंटी देनी पड़ती है कि पुल पुलिया या ये रास्ता या ये दीवार इतने दिन तक चलेगी, इतने साल तक चलेगी। दीपक, बिल्कुल ललित, यही बड़ा सवाल है कि जब इनकी गारंटी रहती है, विभाग को, इंजीनियरों को, जिम्मेदार अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी उठानी होती है, लेकिन देखा यही जाता है कि हर बार घटिया निर्माण की वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। शहर के जो सटे हुए इलाके को, जो बाईपास रोड है उसको जोड़ने वाला पुल बीते साल टूट गया था। इसके अलावा मानपुर इलाके का जो मुख्य पुल है वो भी टूट गया था, जिन्हें अभी तक दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया है। हैरान कर देने वाली बात यही है कि जो इलाके हैं ढोडर और मानपुर, उसका संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। लोग आवाजाही करने के लिए लंबा घुमाव खा करके शहर पहुंचते हैं। तमाम दिक्कतें लोगों को होती है, लेकिन वही जो सिस्टम है, घटिया निर्माण कार्य हैं, पुलों की जो अच्छी किस्म के पुल बनाए जाने चाहिए थे, इस तरह के काम
होने चाहिए, उनकी लगातार मॉनिटरिंग और समय समय पर उनकी मरम्मत होना चाहिए। इस तरह के काम नहीं होते हैं ललित। इस वजह से बारिश के दिनों में जब बाढ़ जैसे हालात निर्मित होते हैं या नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तब फिर वो पुल है डैमेज हो जाते हैं और लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है। यही तस्वीर यहाँ पर शहर से सटे हुए नागदा इलाके में देखी जा रही है। जो पुल है नदी पर, सीप नदी पर जो बना हुआ पुल है, पानी में डूबा हुआ है और कई जगह से डैमेज हो गया है। इस वजह से नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी इस पुल पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाएगी ललित। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बारिश का पानी उतर भी गया तो आवाजाही नहीं हो पाएगी। हैरत देखिए आप। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? शिवनाथ नदी में रेस्क्यू भी किया गया, 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा शिवनाथ नदी का कोप, गुस्सा फिलहाल कैसा है, ये बताएं जरा। ललित, अभी फिलहाल की यदि बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र से पानी काफी कुछ हद तक उतर गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पानी है। जिस तरह से शिवनाथ नदी में लगातार जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा था, वहां उन जलाशयों से भी कम पानी छोड़ा गया है। तो निस्संदेह अभी थोड़ा सा राहत की बात है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र तक करीब 2 किलोमीटर तक पानी आ गया था, वहां पर अब पानी उतर गया है, आवाजाही शुरू हो गई है शहरी क्षेत्र में, तो काफी राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवनाथ नदी में जिस तरह से जल स्तर बढ़ा था, वो काफी चिंताजनक स्थिति में आ गया था, क्योंकि शहरी क्षेत्र के 2 किलोमीटर भीतर पानी आ गया था। ऐसे में कई जो गांव थे जो शिवनाथ नदी से लगे हुए, उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया था और कई लोग पानी में फंसे हुए थे। उनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम लगातार रात भर सचेत रही और करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा जो गांव में जो फंसे हुए थे लोगों, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है और वहां पर उनको मदद दी जा रही है, चाहे दवाइयों की बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, चाहे रहने की बात की जाए। तो अभी फिलहाल जो है वो राहत मिली है, लेकिन इसके बाद में जब पानी उतरा है तो काफी कुछ भ्रष्टाचार की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वर्ष 2018 में एक पुल का उद्घाटन हुआ था। उसमें 5x5 का जो पुलिया है वो भसक गई है, नीचे से टूट गई है। इसके अलावा जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से भरभरा कर चकनाचूर हो गई हैं, कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की जो है वो आशंका बढ़ गई है। ललित, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पीछे एक तारीख से लेकर अभी तक की बात किया जाए तो करीब 57 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 8 लोगों की जान गई है। तो आप निसंदेह ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो हुआ है। तो पानी जिस तरह से धीरे धीरे नीचे जाएगा, उसके बाद में और भी कुछ बातें सामने आएगी। फिलहाल राहत देने वाली बात यही है कि शिवनाथ नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है। जो काफी हद तक रास्ते बंद हो गए थे वो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। खासतौर पर शहरी क्षेत्र में जो है पानी उतरने से लोगों में बेहद राहत की सांस है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई हैरत की बात है। न 300 करोड़ के डैम की कोई गारंटी दे रहा है, न 1 करोड़ की पुल की कोई गारंटी के बारे में सवाल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम अपडेट के लिए। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से है। स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है, बच्चों के ऊपर यह प्लास्टर गिरा है। प्लास्टर गिरने से एक छात्र बेहोश भी हो गया। इसे तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया है। यह स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। शासकीय बालक हाई स्कूल शंकरगढ़ का यह पूरा मामला है। स्कूल की छत का प्लास्टर बच्चे पर गिर गया, बच्चा बेहोश हो गया। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या अपडेट, पूरी जानकारी, बच्चे की हालत कैसी? सूरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी दें। इस बच्चे की हालत फिलहाल कैसी है, यह भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी ललित, मैं बता देना चाहूंगा कि यह मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ शासकीय बालक हाई स्कूल का है, जहां पर छात्र के ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे वो घायल हो चुका था और बेहोश हो चुका था। प्राथमिक उपचार के बाद अब बच्चे को छोड़ दिया गया है, क्योंकि बच्चे की हालत अब ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शंकरगढ़ स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 12वीं की कक्षा कृषि संकाय का छत्र का प्लास्टर के दौरान गिरने के दौरान छात्र चपेट में आया था। आनंद फानन में तत्काल स्कूल प्रबंधन उसे प्राथमिक उपचार कराने शंकरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गया। वहां इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले पर जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे की हालत ठीक है, किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। वहीं शिक्षा अधिकारी ने तत्काल स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि जर्जर भवनों में क्लास ना लगाएं। जी बिल्कुल।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।